हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है पीपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नैब तहसीलदार का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे प्रिंसिपल का एग्जाम हो। तो सभी के लिए आप लोगों को पता है सेम सिलेबस है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है और जीके की है ना। तो यहां पे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं टेस्ट 2, सेकेंड टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग का। आप लोगों ने ये टेस्ट जो है आप हमारी ऐप में जाके दे सकते हो, स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने 100% सिलेक्शन लेना है, मैं साफ कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बाद में मत पछताना, टेस्ट सीरीज जरूरी है, टेस्ट सीरीज जरूरी है। जिन लोगों ने नैब तहसीलदार का फॉर्म भरा है, देखो आप लोगों को डायरेक्ट नैब तहसीलदार बनने का मौका मिल रहा है, वो भी सिंगल पेपर पर, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने गंवानी नहीं है। ये टेस्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर देखना। आप देखना आपसे कितने, देखो डिस्कशन क्लास जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, आप ये टेस्ट जो है ऐप में भी जाके दे सकते हो, ठीक है ना। बाई चांस आप ऐप में से टेस्ट नहीं दे रहे तो आप हर एक क्वेश्चन, जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करके उसको पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करना कि आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा था क्या, आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, आते हैं पहले से ऑलरेडी। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सेकेंड टेस्ट जो है हमारा। तो सेकंड टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था, अच्छा इसका एक प्लान मैं आप लोगों को बता दूं, इस टेस्ट सीरीज का फुल प्रूफ प्लान क्या है। देखो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन हम टेस्ट 6 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे? 6 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्या पैटर्न, थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। इस दिन डेली जो है 20 क्वेश्चनों का टेस्ट हुआ करेगा लॉजिकल रीजनिंग का डेली, और 15 to 20 क्वेश्चनों का टेस्ट हुआ करेगा जीके का डेली, ठीक है ना। क्योंकि जीके का टेस्ट डेली 80 क्वेश्चनों का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है यार पीपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे स्टेटमेंट वाले होते हैं। वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, बताओ नीचे लिखी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आपको 4-4 सवाल दे देंगे। एक सवाल नहीं, एक सवाल में 4-4 सवाल होंगे ना। तो पॉसिबल नहीं है कि डेली 80 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जा सके। लेकिन हाँ, एवरी फ्राइडे ये दे स्पेशल लिख दिया, हर शुक्रवार को फुल टेस्ट होगा जैसा एग्जाम में होना है। 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के और 80 क्वेश्चन जीके के। और सबसे जबरदस्त बात है, आपको हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी हम साथ साथ प्रोवाइड करेंगे, है ना। पहला इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट के साथ साथ डिस्कशन वीडियो भी दे रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अकेला टेस्ट दे दिया और उसके आंसर दे दिया, इसका आंसर ए है, इसका बी है, अरे भी ए क्यों आया है ना। यानी आपके 2-4 सवाल अटकेंगे भी तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हर क्वेश्चन की डिस्कशन वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। एवरी फ्राइडे आपका टेस्ट हो गया। अच्छा एवरी सैटरडे, हर सैटरडे भी आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करेगा। मेरे सब्जेक्ट का भी, जीके का चलो मैं पता करके बता दूंगा आप लोगों को। जैसे कि स्पेशल एक सैटरडे हमने डीआई के 10 टेस्ट कंडक्ट कर लिए। देखो बहुत सारे चैप्टर जो है वो पीपीएससी के फेवरेट हैं। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 40 में से 20+ क्वेश्चन जो है वो डीआई के दिए हुए उन्होंने, डीआई के अकेले डीआई को इन्होंने तवज्जो दे दी पूरी की पूरी, है ना। तो जो चैप्टर इनके फेवरेट हैं, जैसे डीआई इनका फेवरेट है, सीटिंग अरेंजमेंट इनका फेवरेट है, पॉसिबिलिटी वाले चैप्टर इनका फेवरेट है, परसेंटेज वो चैप्टर फेवरेट है, रेशियो चैप्टर बड़ा फेवरेट है ना। तो जो चैप्टर इन लोगों के फेवरेट हैं उनके इंडिविजुअल टेस्ट हम लोग हर शनिवार कंडक्ट किया करेंगे, ठीक है ना। तो मंडे टू सैटरडे आप लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे, संडे आप सारों को रिवाइज कर लिया करो कि क्या क्या कमियां थी, क्या कुछ है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, है ना। आज का टेस्ट आज, अच्छा ये टेस्ट सीरीज आप कहां से ले सकते हो? आपको अरोड़ा क्लास से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और आईफोन वालों को माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है, ORG कोड भरना है ARC। कोई भी दिक्कत है टेस्ट सीरीज बाय करनी है, बस एक नंबर फोन घुमाओ यार, बस ये नंबर दिया हुआ है, इस पे फोन घुमाओ और अपने आप हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करो इसको सोल्व करने की, है ना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया ऐप में जाके, तो पहला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 1 बजे, देखो कई घड़ियां जो इनके पेंडुलम से लगा होता है, 1 बजे वो 1 बार स्ट्राइक करता है, 2 बजे 2 बार स्ट्राइक करता है, तो वो कहता है 18 घंटों में कितनी बार स्ट्राइक करेगा। आप कई लोग तो इसके अंदर पजल हो जाएंगे, उनको आंसर ही नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो 1 2 3 4 5 जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, इन सारी संख्याओं का अगर मुझे टोटल करना है, क्या करना है? टोटल करना है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नंबर n इंटू n+1 बटे 2। यानी अगर आपको 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का टोटल निकालना है तो n मतलब 5 है, यानी जहां तक का टोटल निकालना है उसको बोलते हैं n की वैल्यू 5 है, 1 जोड़ो बटे 2। आपके पास 1 से लेके
n संख्याओं तक का टोटल आ जाएगा 15। आपको एक एक जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, आप डायरेक्ट शॉर्टकट में जोड़ सकते हो इस फॉर्मूले से। तो आप कहोगे अच्छा अब इन्होंने कहा कि 1 बजे एक बार स्ट्राइक करती है, 2 बजे 2 बार स्ट्राइक करेगी, 3 बजे 3 बार स्ट्राइक करेगी, 4 बजे 4 बार, इन सारे स्ट्राइकों को जोड़ना है तो 18 घंटों में टोटल कितनी बार स्ट्राइक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना 12 बजे 12 बार स्ट्राइक करेंगी तो 13 बजते नहीं है घड़ी में, 13वें घंटे वापस 1 बजे का टाइम आ जाएगा। कई लोग सोचते हैं भी 13 बजे 13 बार स्ट्राइक करेगी, 14 बजे, अरे 13 तो बजते ही नहीं है भाई। तो यहां पे 18 घंटों को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक 12 घंटे और एक 6 घंटे अलग, ठीक है ना। 12 घंटों तक 1 बजे एक बार स्ट्राइक करेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 4 बजे 4 बार, 12 बजे 12 बार। तो 1 से लेके 12 तक के नंबरों का टोटल, ऐसे सिंगल सिंगल जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1 से लेके 12 तक का टोटल जो होता है वो कितना होगा, n इंटू n+1/2। तो 78 स्ट्राइक तो यहां तक हो जाएंगे 12 बजे तक। 1 बजे एक बार स्ट्राइक होगा, 2 बजे 2 बार, इनको जोड़ना है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ऐसे एक एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इकट्ठा 1 से लेके 12 तक का टोटल कर दिया शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से। अब 1 से लेके 6 तक का टोटल अलग कर दो, तो इसके लिए आपको ये हो गया 21 बार, दोनों को जोड़ेंगे 99 बार, तो आंसर आएगा 99। क्या आएगा आंसर, 99। 18 घंटों में टोटल 99 बार स्ट्राइक करेगी ये, 18 घंटों में टोटल 99 बार स्ट्राइक करेगी। कितनी बार, 9 बार, है ना। देखो आपको इंडिविजुअल, जैसे कि मैं 6 बजे तक गिनूं, 1 बजे एक बार स्ट्राइक करेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। मैं लास्ट वाले 6 घंटों का ही देख दूं तो अगर मैं लॉन्ग ट्रिक से जोड़ूंगा, मेरे लास्ट वाले 6 घंटों का 21 बार आया ना, लॉन्ग ट्रिक से जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 बार हो गया। तो ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 1 से लेके आपको कुछ संख्याओं तक का टोटल करना है ना, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n+1/2। जरूरी नहीं है इसी सेम सवाल में ये फॉर्मूला यूज होगा, बहुत सारे सवालों में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, वो आपको पेपर में दे सकते हैं। बताओ एक बुक है, उसमें 1 से लेके 50 पेज हैं, 50 पेज हैं, बताओ इन पेजों की संख्या लिखने के लिए कितने डिजिटों का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं इसके लिए ये अलग टाइप का आ गया, सच अलग टाइप का आ गया। इसका हो रहा सकता है, बस वो सीधे कह देंगे 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का टोटल बताओ, है ना, या वो आपको कह देंगे 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का टोटल बताओ। तो वहां पे हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा भाई, ठीक है ना। चलो ओके। अरे भाई ये तो गजब का शॉर्टकट है इसका, तो कोई दिन दुन गिनने की जरूरत नहीं है, कोई दिन दुन गिनने की जरूरत नहीं है भाई। देखो मैंने, अगर आपने मेरे से ये चैप्टर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भी कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा भाई आपको। भी देखो देखो ये मैं सारे मंथों के नाम लिख रहा हूं, हर एक मंथ का एक कोड होता है। पहले 3 का मंथ का कोड है 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर और 12 की स्क्वायर +2। ये हर एक मंथ का कोड है, शॉर्टकट याद करने का है। ये 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36 और 12 की स्क्वायर +2, ऐसे रट्टा लगवाया हूं मैंने। ध्यान रखना, मैंने जिन्होंने मेरे से बेसिक किया हुआ उनको मैंने बताया हुआ है। देखो जिन मंथ का कोड सेम होता है उन मंथ का कैलेंडर भी सेम होता है। देखो जिन्होंने मेरे से ये चैप्टर कर रखा है वो तो मेरे साथ साथ गुनगुना रहे हैं। जिन मंथ का कोड सेम होता है उन मंथ का कैलेंडर भी सेम होता है। तो यहां पे इन्होंने 25 मई का वार बता रखा है संडे, और पूछा है 25 दिसंबर का वार। अब मैं फटाफट इनका कोड देखता हूं। पहला जिक्र है मई का, मई का कोड है 2 लिख लो यहां पे 2। फिर दिसंबर का कोड तो है 6 है भाई। अरे यार आकाश, इसका कोड सेम होता, अगर इसका कोड 2 है इसका कोड 2 होता, नजारा आ जाता, मैं यहां पे संडे ही लिख देता। क्या मैंने बोला, जिन मंथ का कोड सेम है उन मंथ का कैलेंडर भी सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन कोड सेम नहीं है तो कोई बात नहीं। कितना कोड ज्यादा है, यहां से यहां कितनी रकम ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आप डे भी 4 ज्यादा कर दो, खत्म कहानी। एतवार है ना, सोम मंगल बुध वीर, वीरवार आएगा भाई वीरवार, थर्सडे आएगा थर्सडे, लो भाई चकते फटे। क्लियर है, समझ आया नहीं आया। ध्यान रखना, अगर कोड सेम होता फिर तो कैलेंडर सेम होगा, यानी डे भी सेम होगा। कोड सेम होता तो कैलेंडर भी सेम होता है, डे भी सेम होता, फिर इसका मतलब
लेकिन कोड सेम ही नहीं है, कोड 4 ज्यादा है तो आप भी 4 दिन ज्यादा कर दो। अगर कोड 4 का मतलब 4 दिन कम कर देता, यानी मंथ टू मंथ जंप करने का ये सबसे जबरदस्त तरीका था। मैंने सारी टाइप्स करवाई हुई है ना। चलो ओके। अरे भाई क्या लाजवाब क्वेश्चन है, रेल बना देंगे अपने, ध्यान रखना इसकी। देखो ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बड़ा पूछता पीपीएससी वाला, पॉसिबिलिटी वाले, ध्यान रखना। देखो 7 जने हैं, ये नाम दे दिए 7 जनों के। अब इन्होंने बता दिया कि इनमें से 4 जने सिलेक्ट करने हैं, कौन किसके साथ सिलेक्ट नहीं हो सकता ये भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा रोहित और तान्या इकट्ठे सिलेक्ट नहीं हो सकते। चलो रोहित और तान्या की आपस में बनती नहीं है तो ये आपस में इकट्ठे सिलेक्ट नहीं हो सकते। कुणाल और शोभा नहीं सिलेक्ट हो सकते, लिख लो भाई। जो इकट्ठे सिलेक्ट नहीं हो सकते वो लिख लो, जो नहीं हो सकते उनके ऊपर सर्कल कर दिया। मुकेश और कुणाल हो सकते हैं, मुकेश और कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, मुकेश और कुणाल इकट्ठे वर्क करना चाहते हैं, यानी ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये जोड़ी बन सकती है। चलो ओके, अब देखते हैं। वो कहता है 4 जने सिलेक्ट करते हैं तो कौन सा ग्रुप बन सकता है। चलो ओके, अब आपने क्या करना है, बड़ा आसान है यार, ऑप्शंस एलिमिनेट किया करो। चलो पहला नाम है रोहित, रोहित के साथ कौन नहीं आ सकती, तान्या। चेक करो कहीं तान्या तो नहीं बैठी, ना ना ना, शुक्र है नहीं बैठी, अगर बैठी होती तो मैं उसको काटा मार देता। दूसरा नाम है शोभा, यहां पे नाम चेक करते हैं, शोभा, शोभा के साथ कुणाल नहीं आ सकता, शोभा के साथ कौन नहीं आ सकता, कुणाल। लेकिन ये क्या, कुणाल तो यहां बैठा है, अरे भाई ये ग्रुप तो नहीं बन सकता, समझ आ गया। ऊपर देखो यहां पे चेक करो, शोभा के साथ कौन नहीं आ सकता, कुणाल, कुणाल के साथ शोभा नहीं आ सकती, शोभा के साथ कुणाल नहीं आ सकता, तो शोभा के साथ कुणाल नहीं आ सकता, कुणाल तो यहां पे बैठा है भाई। चलो ओके, ये तो गलत हो गया। तान्या, तान्या, तान्या के साथ रोहित नहीं आ सकता, लेकिन ये क्या, रोहित तो यहां बैठा है ना भाई, तू भी गलत हो गया। चलो ये लास्ट चेक करते हैं, शोभा, शोभा के साथ कौन नहीं आ सकता, कुणाल, शोभा के साथ कुणाल नहीं आ सकता, कुणाल तो है ही नहीं। दूसरा तान्या, तान्या के साथ रोहित नहीं आ सकता, ये लो भाई तान्या रोहित तो इकट्ठे बैठ गए, अरे भाई तू भी गलत हो गया, तान्या रोहित तो इकट्ठे आ नहीं सकते, देखो मना किया हुआ है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बच गया, ये सही है। आपको कि सही क्यों है ये भी तो चेक करवा दो, लो भी चेक करवा देते हैं। तान्या, तान्या के साथ कौन नहीं आ सकता, रोहित नहीं है भाई। मुकेश, मुकेश, मुकेश तो यहीं पे है ही नहीं, है। मुकेश के साथ कुणाल आएगा, तो मुकेश के साथ कुणाल आएगा, है, आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना। जसवंत, जसवंत तो दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा ग्रुप बन सकता है ना। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ऑप्शंस उठाओगे ना, मजे से सवाल का आंसर दे दोगे। ये देखो आप लोगों को पता है डाइस के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, तो इन्होंने हर एक फेस की बात तो बताई दी है यहां पे, है ना। चलो इन्होंने कहा कि 6 फेस है। द रेड साइड इज, रेड साइड जो है इज अपोजिट टू ब्लैक, रेड और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट है। चलो मान लो ये रेड है तो इसके अपोजिट बिल्कुल नीचे जो होगा वो ब्लैक होगा। चलो ठीक है। द ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू और व्हाइट एडजेसेंट है। अब देखो ब्लू इन चारों में से एक जगह पे आएगा, चलो यहां पे मान लिया ब्लू जो है वो व्हाइट के एडजेसेंट है, व्हाइट की पड़ोसी है, तो ब्लू और व्हाइट पड़ोसी हैं, तो साथ साथ है, अपोजिट नहीं है, पड़ोसी हैं। चलो द ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, अच्छा ब्लू, ब्लू के साथ में ब्राउन है। अब ब्राउन जो है इसकी 3 तरफ सीटें तो बुक होगी, 1 2 3, तो ब्राउन इधर ही आएगा इसके पड़ोस में। देखो हर एक जने के 4 पड़ोसी होते हैं, तो ब्लू के पड़ोस में ब्राउन आएगा, तो ये सीटें फुल है, ये सारे पड़ोसी हैं, तो ये सीट बची है तो यहीं पे ब्राउन लगाऊंगा। एक सीट बच गई इसके पीछे वाली, इधर इधर ब्लू के बिल्कुल अपोजिट वाली सीट बच गई, तो डेफिनेट एक नया ना। अब देखो अब क्या करते हैं, अच्छा द ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ठीक है। चलो द रेड साइड इज फेस डाउन, मान लो अगर रेड साइड नीचे हो, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द अपोजिट ऑफ ब्राउन, चलो सीधी बात है यार, सीधी देखो ब्राउन के अपोजिट क्या होगा, ब्राउन के अपोजिट क्या है, ये रहा ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट क्या है, व्हाइट, व्हाइट आएगा भाई ब्राउन के अपोजिट, मुझे तो साफ ही पता लग गया ब्राउन के अपोजिट क्या है, व्हाइट, ब्राउन के अपोजिट हमेशा ही व्हाइट रहेगा, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई ब्राउन के अपोजिट क्या आएगा भाई, व्हाइट, है ना। कुड़ी यानी तेरे ब्राउन रंग ने, तो यहां पे ब्राउन के अपोजिट क्या आ गया भाई, व्हाइट। ये देखो भाई, ये देखो क्वेश्चन दिमाग की दही बना देगा कई लोगों की, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही नाजायज आसान था, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा नाजायज आसान था। तो वो कहता है एक आदमी जो है उसके बास्केट में अंडे हैं, अंडे,
और नंबर ऑफ एग एडेड ऑन ईच सक्सेसिव डे, हर दिन जो है अंडे जो है सेम नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। देखो मान लो उस बॉक्स में 2 अंडे हैं तो अगले दिन 2 और ऐड कर देंगे, कितने हो गए 4 हो गया अगले दिन, यानी अगले दिन उतने ही ऐड किए जाते हैं जितने पिछले दिन थे, यानी हर दिन डबल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हर दिन डबल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा बास्केट जो है वो 24 दिनों में भर जाती है, बास्केट जो है 24 दिनों में भर जाती है, बताओ 1/4 कब भरी होगी। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं भाई पूरी बास्केट भर गई 24 दिनों में तो 1/4 भरेगी 1/4 डे में 6 दिनों में, अरे भाई गलत है आंसर, ठीक है ना। तो 24वें दिन ये फुल थी और आपको पता है हर अगले दिन डबल हो जाती है, तो 23वें दिन ये आधी थी भाई, हाफ थी। ध्यान रखना ऐसा नहीं है 24 दिनों में फुल है तो 12 दिनों में आधी होगी ना भाई, हर रोज डबल कर देते हैं। मान लो पूरी टोकरी के अंदर 100 एग आते हैं, कितने एग आते हैं 100 एग आते हैं, तो डेफिनेट है 23वें दिन इसमें 50 एग थे, क्योंकि हर रोज जितने पहले थे उतने ही और ऐड किए जाते हैं। तो ध्यान रखना हाफ जो होगी वो 23वें दिन होगी, लेकिन उन्होंने 1/4 पूछा है तो 22वें दिन 1/4 होगी, क्योंकि हाफ का आधा 1/4 होता है ना। तो 100 में से 25 एग हो तो ये 1/4 ही कहलाता है। ध्यान रखना आंसर आएगा 22 दिन। तो अगर आपने आंसर 6 लगाया तो बिल्कुल गलत है भाई, 22 दिन है ना। मेरे को तो साफ याद है, मेरे ना बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एक तालाब है उसमें फूल जो है हर दिन डबल हो जाते हैं, हर दिन डबल हो जाते हैं। बताओ 10वें दिन वो तालाब फूलों से पूरा भर गया, बताओ आधा तालाब कब भरा होगा, आधा कब भरा होगा। तो हम दिमाग लगाते थे यार 10वें दिन पूरा भर गया तो आधा डेफिनेट है 5 दिनों में भरा होगा, तो आंसर होता था 9 दिनों में, क्योंकि 9वें दिन आधा था 10वें दिन फुल हो गया, हर रोज डबल हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, ये समझे क्वेश्चन मेरा, नहीं समझे तो 1/4 जो होगा वो 22वें दिन होगा। क्या होगा 22वें दिन 1/4, और 23वें दिन फिर डबल हो गया 50, फिर डबल हो गया, यानी 24वें दिन फुल भर गया, है ना। तो क्लियर है, समझ आया नहीं आया। चलो ये लो भाई, ये साइलोजिज्म कईयों का दिमाग खराब कर देते, लेकिन मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी भाई तुम लोगों ने, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी। अब इन्होंने क्या कहा है, ऑल 1 आर 3। देखो क्या गजब के सवाल करवा रहा हूं। ऑल 1, ये सारा सर्कल 1 का है। ऑल 1, जब ऑल आता है ऊपर से घुमाते होते हैं, ऑल 1 आर 3, चलो ये 3 है। ओनली ए फ्यू 3 आर 5, ये देखो यार एक लाइन होती है, एक मिनट मैं ये एक्सप्लेन करता हूं पहले। अगर मैं लिखूं ए फ्यू 3 आर 5, एक मैं लिखूं ओनली ए फ्यू 3 आर 5, इन दोनों लाइनों में फर्क क्या है? इन दोनों लाइनों में क्या ये दोनों लाइनें एक जैसी हैं? अगर वो कहें ए फ्यू 3 आर 5 या ओनली ए फ्यू 3 आर 5, है ना, तो इसका मतलब बहुत फर्क है। ध्यान रखना। अगर मैं ऊपर वाली लाइन देखूं, इससे मैं डायग्राम बनाऊं कि कुछ इसका ए फ्यू का मतलब होता है सम 3 जो है वो 5 है, सम 3 जो है वो 5 है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? देखो इन्होंने ये कह दिया कि कुछ 3 जो है वो 5 है, लेकिन अपने को पक्का नहीं पता ना कौन से कुछ 3 हो सकते हैं, सारे ही 3। देखो इन्होंने सम का मतलब आधा बोल देता हूं मैं, इन्होंने कह दिया आधे 3 जो है वो 5 है, तो बाकी आधों का पता नहीं, क्या पता बाकी आधे भी 5 हो, है ना। यानी कि अगर इसको देखा जाए ना तो सम 3 आर 5 भी हो सकता है, ऑल 3 आर 5 भी हो सकता है। ध्यान रखना। देखो ये चलो मैं एक बार थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूं। देखो जब भी वो बोले ना सम ए आर बी, चलो सम स्टूडेंट आर गुड, तो हम इसका डायग्राम ऐसा बनाए थे सम का, लेकिन जो डायग्राम माइंड में होता है, ध्यान रखना। देखो मैं आपकी क्लास में आया, है ना, अभी मैंने आधे स्टूडेंटों से बात की थी, इतने में मेरा टाइम खत्म हो गया, और जिन आधों से बात की थी मैंने, मेरे को वो स्टूडेंट अच्छे लगे, मेरे को बाहर आके स्टेटमेंट देनी थी, तो मैंने बाहर आके स्टेटमेंट दे दी कि सम स्टूडेंट आर गुड, आधे स्टूडेंट जो है अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आधे माड़े हैं बाकी बचे, उनको तो चेक ही नहीं कर पाया मैं, क्या पता वो भी अच्छे हो। ध्यान रखना, जब वो बोलेंगे ना कि सम स्टूडेंट आर गुड, तो डायग्राम आपने ऐसा बनाना है, लेकिन डायग्राम ये भी सही हो सकता है, क्या पता सारे के सारे स्टूडेंट ही गुड हो,
है ना। वही सेम बात यहां पे इन्होंने कह दिया सम 3 और 5, कुछ 3 5 है, लेकिन क्या पता सारे 3 5 हो। यानी हम बनाते ही ये डायग्राम है, लेकिन माइंड में ये रखना ये भी हो सकता है सही, इससे आंसर ये भी निकल सकता है, इससे जो है पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि कुछ ही 3 5 है, अब 100% डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब हम 3 के ऊपर से 5 नहीं ले जा सकते। फर्क समझ आ गया। इन्होंने जब ओनली वर्ड कह दिया, इन्होंने कहा कुछ ही 3 5 हैं, सारे 3 5 नहीं है इसका मतलब, है ना। यहां पे सारे 3 5 हो सकते हैं, है ना। आप कहोगे सर क्यों तिया पांजा कर रहे हो, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। अब पल्ले तो भाई तब पड़ेगा। देखो डिटेल में आप लोगों ने ये चैप्टर कर रखा है यार। मैं कहता हूं फ्री के नंबर है, पॉसिबिलिटी वाले फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के। आपको कभी मौका मिले तो ये डिटेल में मेरे से चैप्टर करके देखना, नजारा आ जाएगा और रेल बना देंगे हम इस चैप्टर की। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ओके, तो ध्यान रखना। तो यहां पे जो बात बोली गई है, इन्होंने यहां पे ये बात बोली है, द्वारा मैं मुद्दे पे आता हूं। इन्होंने कहा कि ओनली ए फ्यू 3 और 5, कुछ ही 3 जो है 5 हैं। यानी कि ध्यान रखना ये 5 जो है कुछ ही 3 को टच करेगा, बाकी 3 को टच नहीं करेगा 100%, ठीक है ना। चलो के सम 5 और 7, सम 5 और 7, नो 7 इज 9, 7 और 9 क्या है, दुश्मन है। जो दुश्मन होते हैं मैं बीच में ऐसे लाइन खींच देता हूं, ठीक है ना। चलो ओके, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं हम। पहला, ऑल 3 और 5 इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे 3 5 हो सकते हैं। मैं यही तो कह रहा था, जब इन्होंने कह दिया कि कुछ ही 3 5 है तो सारे 3 5 नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। जब ये खुद ही कह रहे हैं कि कुछ ही 3 5 है तो सारे 3 5 कैसे हो जाएंगे, गलत है भाई, गलत है। ऑल 5 कैन बी 7, क्या सारे 5 7 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो इन दोनों में सम का रिलेशन है ना, तो ध्यान रखना, मैं साफ कहता होता हूं सम का डायग्राम देखो 5 और 7 का ऐसा बनाया हमने, लेकिन सम का डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। वही बात जो अभी भी मैं समझा रहा था, देखो ये 7 है इसके ऊपर जा सकता है, लेकिन ये 5 है इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें ओनली का रिलेशन इन्होंने साफ बता दिया था। तो क्या सारे 5 7 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। बेसिक डायग्राम में हमने इन दोनों को बिल्कुल हल्का हल्का, देखो जब भी दो जनों के बीच में सम आता है ना, जैसे सम 5 4 7, तो डायग्राम हमने ऐसा बनाना है, लेकिन क्या पता सारे 5 भी 7 हो सकते हैं। वही बात जैसे कि मैं आपको कहूं कुछ स्टूडेंट अच्छे हैं, तो क्या पता सारे स्टूडेंट भी तो अच्छे हो सकते हैं, एक संभावना तो है ना। तो वैसे ही ये 7 इसके ऊपर आ सकता है, पॉसिबिलिटी वाले केस में इसको हम सही करेंगे, ध्यान रखना। तो ऑल 5 कैन बी 7, बिल्कुल 7 हो सकते हैं। चलो लास्ट देखो, सम 1 और 3, कुछ 1 जो है 3 है, वो तो साफ ही नजर आ रहा है भाई। सम क्या ऑल 1 और 3 है, तो सम तो होंगे, जब सारे 1 3 है तो सम 1 3 होंगे ही होंगे। ये भी सही है और ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। यहां पे बोथ सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आया, बोथ सेकंड एंड थर्ड, दोनों के दोनों ही सही है। चलो ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह जी वाह, क्या नजारेदार क्वेश्चन है। इसका इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा। देखो एक बंदा नॉर्थ फेस करके कह रहा है, आपको पता है नॉर्थ ऊपर होती है, अब घूम कैसे रहा है, 45 क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो एक बार, 135 फिर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ लो, टोटल 180 क्लॉकवाइज हो गया, टोटल 180 क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इकट्ठा ही साफ कर दिया करो। देखो क्लॉकवाइज का मतलब प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस होता है ना, तो प्लस में से माइनस गया, कुल मिला के 90 क्लॉकवाइज बच जाएगा। यानी फाइनल इकट्ठा रिजल्ट निकालना है, ऐसे घड़ी घड़ी जाते रहो, पहले 45 जाओ 135 जाओ, क्यों मत्था मार रहे हो, आंसर इकट्ठा ही कर लो। 180 क्लॉकवाइज जाना है, उसमें से 90 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 180 में से 90 गया, ये प्लस की रकम बड़ी है, यानी फाइनल प्लस का आंसर ही आएगा, यानी 90 क्लॉकवाइज जाना है। तो 90 क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है, क्या होती है भाई, ईस्ट होती है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया ईस्ट, है ना। मजेदार था ना। तो इकट्ठा किया करो, इसके अंदर सारी चीजों को क्लॉकवाइज इकट्ठा जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज इकट्ठा जोड़ लो और फाइनल रिजल्ट निकालो। भी क्लॉकवाइज बचा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बचा तो इधर क्लॉकवाइज चल जाओ, एंटी क्लॉकवाइज बचा तो एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये ब्लड रिलेशन वाला था, है ना। यहां पे क्या है, 7 जने हैं भाई, तो यहां पे वो कह रहा है 7 जने हैं, ABCDEFG, ठीक है ना, 3 जनरेशन के लोग हैं। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, बी इज हस्बैंड ऑफ, चलो यहीं पे बना देता हूं, बी इज हस्बैंड ऑफ डी सिस्टर,
बी जो है वो हस्बैंड है, यानी ये प्लस प्लस का साइन मतलब ये मेल है। बी जो है हस्बैंड है किसका, वो कह रहा है डी की सिस्टर का, डी की कोई सिस्टर है उसका ये हस्बैंड है, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ को मैं जनरली डब्बे में बंद कर देता हूं, है ना। ये हस्बैंड वाइफ है, डी की सिस्टर का हस्बैंड है बी। चलो, जी इज द नेफ्यू ऑफ डी, डी का भांजा या भतीजा है कौन, जी। तो इसकी बहन है, डेफिनेट है, इसका ही बेटा होगा, कौन होगा, नेफ्यू मतलब मेल है, ठीक है ना। तो डी जो है इसका जो है भांजा हो गया, इसकी बहन का बेटा हो गया, ठीक है ना। चलो, डी नहीं सच, जी 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 लिखना था मैंने सच। जी जो है वो नेफ्यू है डी का भांजा है, इसकी बहन का बेटा है, ठीक है ना। चलो ओके। सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। तो सी जो है वो ग्रैंड डॉटर है ई की एंड सिस्टर ऑफ जी। लो, जी तो मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो जो वो कह रहा है सी के बारे में कि सी जो है ग्रैंड डॉटर है और प्लस जी की सिस्टर है, तो यहां पे सी जो है सिस्टर है, माइनस लगा दिया, और ये ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है, यानी अपने देखो इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पोता हो या दोता हो, दोता है ना, एक ही वर्ड होता है ग्रैंड सन। ऐसी ग्रैंड डॉटर वर्ड जो है चाहे पोती हो चाहे दोती हो, है ना। तो ये जो है पोती या दोती है किसकी, इन्होंने कह दिया ई की। तो ई जो है यानी कि देखो या तो बी के मम्मा पापा की में से एक है या इसके मम्मा पापा में से एक है। चलो ठीक है, ये इसकी यानी सीधी सी बात है, नानी भी हो सकती, नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं। चलो सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं। चलो, एफ इज द वाइफ ऑफ ई, एफ इज द वाइफ ऑफ ई। एफ जो है वो वाइफ है ई की, एफ जो है वाइफ है ई की, यानी ये हस्बैंड वाइफ है, ध्यान रखना। एफ जो है वाइफ है ई की। चलो, एंड मोर देन वन चाइल्ड। अच्छा ध्यान रखना, एफ के एक से ज्यादा बच्चे हैं तो डेफिनेट है। देखो मेरे पास 7 जने थे, ठीक है ना, तो यहां पे ए नहीं आया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ जी आ गया, तो ए डेफिनेट है, यहां पे आएगा, ये ए है, ठीक है ना। चलो के 7 जने पूरे हो गए। अब वो कहते हैं इनके एक से ज्यादा बच्चे हैं। देखो अगर मैं इनको इसके मम्मी पापा मानता हूं रियल, तो इनका तो बच्चा एक ही होगा बी, लेकिन अगर मैं इसको इसके मम्मी पापा मानता हूं तो इनके 2 बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल। एक ये ए इसकी बेटी होगी और एक यहाँ पे डी हो गया, ध्यान रखना डी हो गया, तो इसके एक से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो डेफिनेट है ये ई और एफ जो है ए के मम्मी पापा है, ध्यान रखना, है ना। अब सी जो है वो ग्रैंड डॉटर थी इनकी, बिल्कुल ठीक है, इसकी बेटी की बेटी है, यानी कि इसकी दोती है ना। चलो के, तो यहाँ पे ये सारा का सारा डायग्राम मेरा बनता हुआ, है ना। बस यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ई और एफ के एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो डेफिनेट ई और एफ इसके मम्मी पापा बनाने पड़े, इसके मम्मी पापा बनाते तो उसका एक ही बच्चा होता फिर, है ना। चलो अब देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए क्या लगता है ई का, तो ए जो है डॉटर है ई की, क्या है डॉटर, ये हस्बैंड वाइफ है ना, तो ए जो है इसकी डॉटर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। डी जो है सी की क्या लगती है, इफ ई हैज ओनली वन डॉटर। अच्छा ई की एक ही डॉटर है तो डेफिनेट है ये डॉटर हुआ, डॉटर यानी कि सन हुआ, बेटा हुआ। देखो ई की एक ही बेटी है तो डेफिनेट है दूसरा बेटा हुआ। तो वो कहता है हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी सी के क्या लगता है, तो इसकी मम्मा का भाई, इसका मामा लगा, मामा मामा, तो आंसर आएगा मामा जी है इसके, ठीक है ना। चलो के, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, जी क्या लगता है ई का, तो ई का जो ये लगेगा ग्रैंड सन लगेगा, क्या लगेगा ग्रैंड सन। तो यहां पे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ग्रैंड सन। क्लियर है। तो ये सारा का सारा डायग्राम बनता हुआ बहुत ही आसान था ये, है ना। तो आप लोगों को समझ आया नहीं आया। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा, बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 5:3 है और टोटल संख्या जो है 640 है। बांट दो भाई, बांट दो, है ना, बांट दो जल्दी से। तो यानी कि अगर बॉयज 5x हैं तो गर्ल्स 3x होंगी। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है तो 8x बराबर, अरे भाई 8x बराबर 640 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, 8 इधर आके डिवाइड होगा 80, यानी 80 5 है 8 5 40, 400 ये है, 8 3 24 240 ही है। मैंने सीधी सी बात है 640 को बांट दिया दोनों में,
5:3 में बांट दिया, 400 और 240 आगे, ठीक है ना। बॉयज को रखते हैं ऊपर और गर्ल्स को रखते हैं नीचे। बॉयज है 400, गर्ल्स है 240। वो कहता है अगर 30 लड़कियां और ऐड कर दी जाए, तो लड़कियां नीचे, तो लड़कियां और ऐड कर दो, इसमें 30 लड़कियां और ऐड कर दें, यानी 30 लड़कियां और ऐड कर देंगे, यहां पे कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 270। और कुछ लड़के ऐड कर दिए जाए, कुछ लड़के, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूं, लड़कों को मुझे पता नहीं कितना ऐड करना है। अब बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो है 14:9 बन गई, वाह जी वाह। तो बॉयज टू गर्ल्स अब कितने बन गए, 14:9। तो बॉयज टू गर्ल्स, अब ये जो बॉयज टू गर्ल्स है ये 14:9 है। एक्स के लिए निकालो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था निक्कू सा, इतना सा मल्टीप्लाई करना था। 9 इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 400 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 3600। 9 को एक्स से करोगे 9x, इसको 14 से करोगे, 14 × 0 14 7 98, 9 हासिल, 14 दूना 28 और 9 37। चलो ये 36 उधर चला जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 20। 9x बराबर 180 है, तो x बराबर कितना हो गया, 20। यानी इसी x की वैल्यू निकालनी थी। कितने बॉयज ऐड किए गए हैं, तो हमारा आंसर आएगा 20 बॉयज और ऐड किए गए हैं। कितने बॉयज ऐड किए गए हैं भाई, 20 बॉयज और ऐड किए गए हैं। है ना मजेदार सवाल। चलो के नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई ये देखो क्या गजब का सवाल है भाई, क्या गजब का सवाल है। अच्छा पहले ये देखो, देखो जो टायर होता है गाड़ी का वो सर्कुलर होता है, सर्कल टाइप का होता है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक सर्कुलर टायर है जिसकी रेडियस जो है 7 मीटर है, मान लो कितनी है, 7 मीटर है। तो जब ये एक बार घूमेगा तो कितने मीटर आगे चला जाएगा, तो वो डिपेंड करता है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी चारों ओर की दूरी कितनी है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2π मतलब 22/7, r होती है रेडियस, तो यहां पे आएगा 44 मीटर। क्या आएगा आंसर, यानी जब ये सर्कल एक बार घूमेगा तो सरकमफ्रेंस जितना आगे चला जाएगा, और सरकमफ्रेंस कितनी है, 44 मीटर आगे चल जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ लेते हैं, टायर कितनी बार घूमेगा, टायर कितनी बार घूमेगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, भी टायर कितनी बार घूमेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ऊपर लिखना है टोटल डिस्टेंस और नीचे लिखना है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, टायर की सरकमफ्रेंस। मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे टोटल 88 मीटर चलना है दूर, कितना दूर चलना है, मान लो 88 मीटर चलना है, और टायर एक बार चलता है तो कितना घूमता है, यहां पे पता लग गया 44 मीटर। तो डेफिनेटली टायर 2 बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, 2 बार, है ना। एग्जांपल तो समझ गए, छोटा एग्जांपल लिया है ताकि बड़े एग्जांपल में आपको दिक्कत ना आए। ऊपर लिखनी है टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है आपने, और नीचे लिखना है टायर की सरकमफ्रेंस। टायर एक बार घूमता है तो कितना चलता है, तो आपको पता लगेगा टायर कितनी बार घूमेगा। 88 मीटर चलना है, एक बार घूमता है 44 मीटर चलता है, 2 बार घूमेगा भाई। चलो के टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो देखो गाड़ी जो है वो 110 मीटर चलती है 1 सेकंड में, 20 मिनट चली है, तो 20 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1200 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे, 1200 सेकंड। देखो गाड़ी कितने मीटर चली है, एक सेकंड के अंदर 110 मीटर चलती है, तो 120 1200 सेकंड में कितना चलेगी, इतना चलेगी। तो ये वो डिस्टेंस है जो टोटल गाड़ी ट्रेवल करगी। 110 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 1200 सेकंड में कितना चलेगी, इतना। अब टायर की सरकमफ्रेंस कितनी है, तो उसका फॉर्मूला आएगा 2πr। 2πr, r कितनी है, डायमीटर 70 मीटर है, तो r जो होती है इसकी आधी होती है 35। बस इसको कटिंग करना था। देखो ये 7 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 7 यहां से कट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बस कहानी खत्म। इसके बाद तो कटिंग करनी है आपने, ये 7 ऊपर भेज दिया, बस कटिंग करो, आपका आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया, चलो के 22 5 110, ठीक है ना, 7 5 35, 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगी, तो आंसर आएगा 120 5 12 5 60, 600 बार घूम जाएगा टायर। यार 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, जब भी वो गाड़ी के टायर कितनी बार घूमेगा ये पूछेंगे तो आपने ऊपर लिखना है टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जाना है। तो डिस्टेंस में इन्होंने साफ कह दिया था, तो गाड़ी 1 सेकंड में इतना चलती है, तो 1200 सेकंड में कितना चलेगी, यानी गाड़ी को टोटल इतने मीटर चलना है, ठीक है ना। वो टोटल डिस्टेंस मैंने ऊपर लिख दी। नीचे लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, उसके लिए फॉर्मूला मैंने लगाया 2πr। 2πr, पाई का मतलब 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया। चलो के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आपका ये है। देखो क्या था इसके अंदर, यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, ध्यान रखना। ये जो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट होते हैं तो ये कैसे सॉल्व करते होते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई चीज़ 1000 रुपये की थी, मान लो 1000 रुपये की है, तो पहला डिस्काउंट क्या है, 10% का है, तो इसका 10% कितना होगा, आप इसका 10% निकालोगे, 100 रुपये होगा, इसमें से 100 रुपये घटाओ, अब चीज़ 900 की रहेगी। आफ्टर 10% डिस्काउंट चीज़ कितने की रहेगी, 900 की। अब सेकेंड डिस्काउंट जो होता है वो जो होगा 15% का, वो 900 रुपए के ऊपर होगा। 900 का 15% निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखो 10% आएगा 90, और 10% का आधा 5% होता है, तो 5% 45 आएगा, 135 घटा दो, कितना घटा दो, 135, इसमें से 135 घटाएंगे, 100 घटाएंगे 800, 35 घटाएंगे 765 रुपए, तो फाइनल चीज 765 की रहेगी, होगी, है ना, 765 की रहेगी। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 35 रुपए और खर्च कर दिए। देखो मैंने दुकानदार से 765 रुपए की खरीदी थी 2 डिस्काउंटों के बाद, अब 35 रुपए मेरे और खर्च हो गए, यानी चीज कितने की पड़गी मुझे, 765 ये लगे थे, 35 रुपए ये लगे, 800 रुपए की चीज मिल पड़गी मुझे, और मैंने इसको 1000 में बेच दिया। अरे भाई 800 की चीज 1000 में बेचोगे तो फायदा ही होगा ना, कितने परसेंट का फायदा होगा, कितने परसेंट का फायदा होगा, तो फायदा हुआ 200 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हुआ, 200 रुपए का। कॉस्ट प्राइस क्या है, 800 रुपए, तो यहां पे इंटू 100 करेंगे, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 करेंगे, तो आंसर आएगा इस डील के अंदर हमको 25% का फायदा होगा। इस डील के अंदर हमको कितने परसेंट का फायदा होगा, 25% का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा है, 11 नंबरों की एवरेज बता दी। 11 नंबरों की एवरेज, देखो अगर आपको 11 नंबरों की एवरेज बता दी गई, आप 11 नंबरों का टोटल निकाल सकते हो। पहले सवाल देखते हैं क्या है, तो 11 नंबरों की एवरेज जो है वो 68 है, ठीक है ना। चलो फिर इन्होंने कहा इनमें से जो 4 नंबर है उनकी एवरेज 78 है, फिर अगले 4 नंबर है उनकी एवरेज जो है 63 है। चलो, और फिर आगे वालों के इन्होंने कंपैरिजन दे रखी। चलो पहले देखो, अगर मैं 11 लोगों के टोटल में से इन 4 और 4 8 लोगों का टोटल घटाऊंगा तो मेरे पास 3 जनों का टोटल आ जाएगा। 11 लोगों का टोटल निकालता हूं पहले। 11 जनों के पास, हर एक के पास 68 रुपये, टोटल कितना होगा, 11 8 88, 8 80। चलो के 11 6 66 और 8 जो है वो कितना हो जाएगा अपने, ये रहा 748। तो 11 जनों का जो टोटल है वो 748 है। 4 जनों का टोटल कितना आएगा, 4 8 32, 3 हंसिल, 4 7 28 29 30 31, 4 3 12, 1 हंसिल, 24 और 1 25। तो ये 8 जनों का टोटल, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, तो 2 2 4 6 5। चलो, तो 11 जनों के टोटल में से मैंने 4 जनों का टोटल घटाया, 8 जनों का, 8 4 और 4 8 जनों का टोटल घटाया, मेरे पास 3 जनों का टोटल आ गया, है ना। कौन सा, 9वां कैंडिडेट, 10वां और 11वां, 9वां 10वां और 11वां। अब इन्होंने इसकी एक इक्वेशन बना दी। इन्होंने कहा 9th नंबर जो है वो डबल है 11वें नंबर से। देखो 3 नंबर है, 9th 10th 11th। 9th नंबर जो है वो डबल है 11वें नंबर से, तो 11वें नंबर को मैंने x मान लिया, तो ये डबल है 2x। चलो, 10वां नंबर जो है वो 4 कम है 11वें नंबर से, 11वें नंबर से 4 कम है ये, और तीनों का टोटल कितना है, देखो 11 नंबरों में से 8 नंबर गए, 3 नंबर आ जाएंगे, 9वां 10वां और 11वां, और इन तीनों नंबरों का जो टोटल है वो कितना आ गया, 184 आ गया। बस जोड़ दो, है ना, सारों को जोड़ देंगे, 2x 3x 4x 4x, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 188। तो 4x के लिए 88, x के लिए क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 7 28, x के लिए कितनी आ गई, 47। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th और 11th नंबर, 9वें और 11वें नंबर की एवरेज क्या है, तो 9वां नंबर जो आ गया वो कितना आ गया, x मतलब 47। अच्छा 11वां नंबर, और ये उसका डबल आ गया 47 दूना 94। इन दोनों की एवरेज क्या होगी, तो इन दोनों की एवरेज क्या होगी, तो इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, इनकी एवरेज आ गई 7 और 4 11, 1 हंसिल, 9 और 4 13 और 1 14। तो यहां पे आएगा 70.5। क्या आ जाएगा, 70.5। इन दोनों नंबरों की एवरेज, 9वें और 11वें नंबर की एवरेज, दोनों को इकट्ठा करके बराबर बराबर बांट दो, इनकी एवरेज आ जाएगी। क्लियर है। तो यहां पे इन्होंने 11 जनों की एवरेज एक दे रखी थी, 11 जनों का टोटल निकाला, 8 जनों का टोटल निकाला, तो 11 के टोटल में से 8 का टोटल घटाया, 3 का टोटल आ गया। 3 नंबर कौन सा है, 9वां 10वां और 11वां, ठीक है ना। चलो, तो तीनों का टोटल आ गया ये, और यहाँ पे एक इक्वेशन इन्होंने दे दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई यार ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इन्होंने कहा कि 70% लोग जो हैं वो इंग्लिश में पास हो गए, तो ये इंग्लिश पास
70%। तो इस पूरे सर्कल का टोटल 70% है, इस पूरे सर्कल का टोटल। ये इंग्लिश का सर्कल है और दूसरा सर्कल है मैथ का। मैथ में जो पास हुए हैं वो हुए 80। इस पूरे सर्कल का टोटल 80 है। क्लियर है? चलो ओके। अब 10% फेल हो गए दोनों में, यानी 10% लोग जो हैं वो ना इस सर्कल में आते हैं ना इस सर्कल में आते हैं, बाहर आते हैं। ये फेल हो गए, बोथ फेल। देखो अगर टोटल स्टूडेंट में 100% मानूं, 100% में से 10% तो फेल हो गए, दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनका टोटल जो आएगा दोनों सर्कलों का सारा 90% आएगा। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, यहाँ पे ओनली इंग्लिश वाले आते हैं, यहाँ पे बोथ वाले आते हैं, यहाँ पे ओनली मैथ वाले आएंगे। इन तीनों का टोटल जो है वो 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। चलो ओके। अब देखो इस पूरे सर्कल का टोटल 70% है, इस पूरे सर्कल का टोटल 80 है और दोनों सर्कलों का टोटल 90 होना चाहिए। लेकिन मेरा तो आ गया 150, मेरा तो दोनों सर्कलों का टोटल 150 आ रहा है और वो कह रहा है 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ जने जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कितने जने हैं? 60% जने जो है वो रिपीट हो रहे हैं। वो इस सर्कल में भी हैं और इस सर्कल में भी, इसलिए टोटल इनका ज्यादा आ रहा था। 60 जने बिल्कुल कॉमन है, बीच में है। इस पूरे सर्कल का टोटल 70 है, 70 में से 60 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 10% आएगा, है ना। पूरे सर्कल का टोटल 70 है ना, इस पूरे सर्कल का टोटल 80, 80 में से 60 यहाँ पे आ गया तो 20% यहाँ आएगा। चलो ओके, ये कहानी खत्म। देखो सारों का टोटल देख लो 90 आ रहा है ना। चलो ओके, तो ये कॉमन वाले निकालने होते हैं। वो कहते हैं अब देखो इन्हीं कॉमन जनों की संख्या बता दी। 144 जने जो है दोनों में पास हुए हैं। मैं कह रहा हूं 60% जने दोनों में पास हुए हैं और वो कह रहा है 144 पास हुए हैं। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? तो पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं और फिर 100% के लिए निकालते हैं इंटू 100। 20 दिया, 20 5 जाए। अब 3 के पारे से काट दो, ये 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 8 24, 48 5 जाए 240। तो आंसर आएगा टोटल जने जो थे वो 240 थे। समझ आया नहीं आया? देखो अगर 10% दोनों में फेल होगी तो 10% फेल हो गए दोनों में, तो 90% बचे जने यहां पे आएंगे। तो लेकिन इनका और इनका टोटल तो 150 बन रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग 90 बनेगा, तो 60 कॉमन आ गया उसके कारण। ठीक है, लो भाई ये देखो पॉसिबिलिटी वाला सम, अंधेरियां उठा देंगे। तो यहां पे मैं आपको पहले बताता हूं, नीचे लिखनी होती है टोटल बोलों की डिटेल। देखो टोटल बोले कितनी है? 2 और 3 5 और 2 7। 7 में से कितनी निकालनी है? वो कहता है 2 बोले निकालनी है। कितनी बोले निकालनी है? 2 बॉल्स आर रैंडमली। 7 में से 2 बोले निकालनी है। तो यहां पे तो लिखते होते हैं टोटल में से कितनी बोले निकालनी है। अच्छा, जो बोल निकालनी होती है उसकी डिटेल ऊपर लिखते होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां पे वो कहता है दोनों बोलने ब्लू नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो बोले ये होनी चाहिए, यानी जो 2 बोले निकालनी है वो इसमें से निकालनी है। तो ये कितनी है? 5, यानी 5 में से 2। सी को मैं फनी में से बोलता हूं, ध्यान रखना। यानी जो 2 बोले निकालनी है वो इन 5 में से निकालनी है। तो 5 में से 2 और नीचे लिखता था टोटल सिचुएशन, है ना, फेवरेबल सिचुएशन, टोटल सिचुएशन। चलो ओके, तो 7 में से 2 को कैसे सोल्व करते होते हैं? 7 को 2 स्टेप पीछे लेके जाओ और नीचे 2 का फैक्टोरियल ठोक दो। और इधर 5 में से 2 को कैसे सोल्व करते होते हैं? 2 स्टेप पीछे लेके जाओ और 2 का फैक्टोरियल ठोक दो, है ना। जिन्होंने ये किया हुआ उनको तो समझ आ जाएगा, नहीं तो बाकी को पूरा डिटेल में पहले करना पड़ेगा। ये कट गया आपस में, है ना। चलो कि ये 2 के पारे से कट रहा है, तो ऊपर 10 आ गया, नीचे 21 आ गया। तो चांस है 10/21। क्या चांस है? 10/21 चांस है भाई कि दोनों के दोनों बोले ब्लू नहीं होंगी, ब्लू नहीं होंगी। ठीक है ना। अगर वो पूछता ना ब्लू होनी चाहिए, तो फिर ऊपर जो लिखते वो 2 में से 2 लिखते, फिर तो इसमें से निकालनी थी, है ना, 2 में से 2। लेकिन ये इसमें से नहीं निकालनी, इनमें से निकालनी, तो 5 में से 2 आ गया। चलो ओके, नेक्स्ट देखो ये लास्ट में डी आई, क्या गजब का है। यहां पे देखो डायग्राम देखो, बहुत आसान तरीके से आपको कंप्लीट करवा देंगे। ये देखो सवाल ही पढ़ते हैं। इफ ई स्पेंड इट, देखो यहां पे दिया क्या है? टोटल सैलरी दी है, खर्चा दिया और सेविंग दी है। यार जब आपको टोटल सैलरी बता दी 45,000 है, उसमें से 37,500 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 7500 फिर सेविंग है। ऐसे करके कुछ कुछ अधूरी बातें दी है इन्होंने, कुछ अधूरी बातें दी है, वो पता लगा लेंगे। चलो कोई बात नहीं। अगर ई 88% खर्च कर देता है, देखो यहां पे डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो बेवकूफ बना रहे थे कई लोग। ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर देखने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर डायग्राम कोई काम का नहीं था। 88% मान लो मैं हूं ई, 100% में से मेरी टोटल इनकम 100 मान लेता हूं, 100 में से मैं 88 खर्च कर रहा हूं, तो बचा कितना? 12%। कितना बचा? 12%, है ना। इसको बोलेंगे सेविंग। चलो तो बताओ उसकी टोटल सैलरी और सेविंग की रेशियो क्या है? अरे भाई टोटल सैलरी 100 है, तो सेविंग जो होगी वो 12 होगी। इनकी रेशियो पूछे, 4 4 के पारे से कट रहे हैं।
लो 25:3 कितना आएगा 25:3, यानी इसके लिए आपको ऊपर वाला डायग्राम देखने की जरूरत नहीं थी, डायग्राम से भी करते हैं आप लोग, है ना, तो भी आपका आंसर यही आना था, लेकिन मत्था मारना पड़ता है, इसको 88% के बराबर रखना पड़ता है, यहाँ पे निकालो फिर उसकी रेशियो निकालो, क्यों मत्था मार रहे हो, क्यों, थोड़ा ना दिमाग भी लगाना है। यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एफ स्पेंड, एफ ये रहा, एफ स्पेंड 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जितना खर्चा वो कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, देखो 32,000 में से 5,500 जो है सेविंग है, तो बाकी सारा क्या खर्चा है, तो 32,000 में से 5,000 घटाओ, 5,000 पहले 6,000 घटाते हैं, कितना आएगा 26,500 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 26,500। वो कहता है जितना खर्चा वो कर रहा है, ये है खर्चा उसका, ये है खर्चा, इसका 20% वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, अरे भाई इसका 20% निकाल दो भाई, इसका 20% निकाल दो, तो इसका 20% कितना आएगा, ये लो कर दो, 26 दूना 52, 53, ये लो आ गया 20%। जितना उसकी टोटल एक्सपेंडिचर थी ना उसका 20% ही निकालना ना, निक्कू सा काम था, निक्कू सा, है ना। चलो ओके, अगला देखते हैं। What is the average salary of A, B, D, F? A, B, D और F, D के पैसे निकालने पड़ेंगे भाई। अगर D का एक्सपेंडिचर जो है 25,800 है, अरे भाई D का एक्सपेंडिचर जो है 25,800 है, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो टोटल क्या आती है, सैलरी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ो, 200 जोड़ेंगे यहाँ पे 26,000 आ जाएगा, 4,000 जोड़ेंगे 30,000 आ जाएगा, तो टोटल उसकी इनकम कितनी है 30,000। तो इन चारों को जोड़ के ध्यान रखना एवरेज इनकम निकालनी है, कर लोगे अपने आप, इन चारों को जोड़ देना और उसके बाद किससे डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। करके दिखाई देता हूं यार, 3-3 जीरो हैं सारों में, 3-3 जीरो तो आएगी सीधी। चलो तो यहाँ पे 5 और 8 और 5 13, 13 14 15, एक हंसिल, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 1 14, लो 1,45,000 आ गया, 1,45,000 आ गया, ठीक है ना, 1,45,000 टोटल आ गया। तो 4 जनों में बांटना है, 4 की एवरेज निकालनी ना, तो 4 8 4 3 12, 2 बच गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, लो 36,250, ये लो। चारों के एवरेज निकालना मतलब चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, बराबर बराबर बांट दो, एवरेज आ जाएगी। ये लो भाई लास्ट सवाल। तो एक ही सैलरी इंक्रीज हो जाए 20%, ठीक है ना, तो एक ही सैलरी 20% इंक्रीज होगी, यानी इसका 20% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 4500, 20% होगा 9,000, इसका 20% निकालना आता है आप लोगों को, इंटू 20/100 करना है। तो एक ही सैलरी 20% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, 10% बढ़ गया मतलब 3750 बढ़ गया। एक बात ध्यान रखना, इसका शॉर्टकट है, आपको नई सैलरी नया एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सैलरी 9,000 बढ़ता है ना तो एक्सपेंडिचर और सेविंग भी 9,000 बढ़ेगी। तो एक्सपेंडिचर जो है 3750 बढ़ा है, तो इसका मतलब जो सेविंग बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेविंग बढ़ेगी हमारी 5250। कितनी बढ़ेगी 5250। सेविंग कितनी बढ़ेगी 5250, 5250। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर आप पहले नई इनकम निकालते, भी नई इनकम होगी 54,000, नई एक्सपेंडिचर निकालते, फिर नया सेविंग निकालते, फिर पुराने और सेविंग नई सेविंग का अंतर देखते, तो भी आंसर यही आना था। क्यों मत्था मार रहे हो भाई, पुरानी सेविंग जो भी थी, नई सेविंग उससे जो बढ़ जाएगी, इनका डिफरेंस जो होगा वो 5250 का ही होगा, क्योंकि इनकम 9,000 बढ़ी है तो खर्चा और सेविंग भी कुल मिला के 9,000 बढ़ेंगे। मान लो मेरी इनकम 9,000 बढ़ गई और मेरा खर्चा 2,000 ही बढ़ा है, तो इसका मतलब मैं 7,000 बचाऊंगा, सेविंग करूंगा ना। तो वही पूछा था इन्होंने, पुराने वाली सेविंग और नई वाली सेविंग का डिफरेंस मैंने शॉर्टकट में निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का टेस्ट खत्म होता हुआ। तो कैसी लगी आपको आज की टेस्ट सीरीज? मैं आपको साफ कह रहा हूं, 100% सिलेक्शन लेने के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। देखो, जो इतना बड़ा टारगेट आप लोगों ने लिया है, बड़े आसानी से आप अचीव कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर सही गाइडेंस मिल जाए, है ना। सही डेली आपको पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, यही दिन आप लोगों की जिंदगी डिसाइड करेंगे। ध्यान रखना, मैं साफ कह रहा हूं। बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, पेपर के पास आके 10 दिन पढ़ लेंगे, है ना, कोई फायदा नहीं है भाई।
अभी से 1-1.5 महीना मिनिमम आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और एक बहुत ही जबरदस्त मौका मिला आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, है ना। तो फटाफट ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। प्लान मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था, मंडे टू थर्सडे अलग तरह के टेस्ट मिला करेंगे, फ्राइडे को फुल टेस्ट मिला करेगा, हर सैटरडे जो मिला करेगा आपको चैप्टर वाइज प्लान मिला करेगा। ध्यान रखना, इतना जबरदस्त कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात हमारी टेस्टों की ये है, हम हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज कहां से बाई करनी है दोबारा बताता हूं, अभी की अभी अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। ब्लू कलर के लोगो वाली ये ऐप है ना। ऐप डाउनलोड करते ही जैसे ही नेम कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल भरोगे, उसके बाद मेन स्क्रीन आपकी ऐसी आ जाएगी, जिसकी नीचे नीचे आपको स्टोर बटन लिखा होगा। स्टोर बटन को क्लिक करना, आपको बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। वहां पे पीपीएससी एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज सर्च कर लेना, पीपीएससी लिख के आपके सामने टेस्ट सीरीज आएगी। ऑफर चल रहा है, ध्यान रखना, अभी स्टार्ट हुई है, तो ऑफर प्राइस में अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अभी ज्वाइन कर लो। जिनके पास आईफोन है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ORG कोड भरना है ARC, है ना। और बाकी सेम प्रोसेस है जो एंड्रॉइड फोन वालों का है। और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे जरूर फोन करना। तो कैसी लगी आज की टेस्ट सीरीज आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। कोई भी आप लोगों की डिमांड है या कोई भी आप लोगों को सजेशन है, इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका हर एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको आज टेस्ट में मिला था।